friction is the force that opposes means विरोध करना, opposes the relative motion between the two surfaces in contact with each other, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अब इसका मतलब समझ लीजिए, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा विरोध करती है। किसका विरोध करती है? मोशन का। और ये आगे ये बताता है कि जब इसको डिटेल में अगर समझाएं तो ये है हमारा एक सरफेस है, दो तरह का। हमने फोर्स लगाया टू विच डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन, ऑन दिस डायरेक्शन हमने फोर्स यूज किया। अब क्या होगा? फोर्स लगाने से क्या होगा? ये मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स विच क्रिएट्स ऑटोमेटिकली। अपने से एक फोर्स क्रिएट होता है, उत्पन्न हो जाता है। और किस डायरेक्शन में? इधर की, इस साइड के डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, दिस साइड। द फ्रिक्शनल फोर्स विल अकर दिस साइड, वो अपने से क्रिएट होता है। और वो इस मूवमेंट का, इस वाले मूवमेंट का वो विरोध करता है। हमेशा कोई भी तरह का मोशन होगा तो हमेशा एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होना ही होना है। तो यही है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज advantages and disadvantages of frictional forces. Advantages of friction. फ्रिक्शन की क्या एडवांटेज है उसको देख लिया जाए। पहला एडवांटेज तो ये है कि ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक और रन। फ्रिक्शन के वजह से ही हम लोग चल सकते हैं या फिर दौड़ सकते हैं। अगर फ्रिक्शन न हो तो हम लोग गिर जाएं। कैसे गिर जाएं? ऑन आईसी रोड्स फ्रिक्शन is much less, so we slipped. आप लोगों में से बहुत बच्चों ने ऐसी जगह घूमने गए हैं जहाँ बर्फ़ गिरती हो और वहाँ रोड पे बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ जब जम जाती है तो हम लोगों को चलने में दिक्कत होती है। इसलिए ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है वहाँ, इस वजह से हम लोगों को वहाँ चलने में दिक्कत होती है। एक और पॉइंट ले लेते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन बैलेंस अ लॉन्ग लैडर inclined on a wall। मीन्स क्या हुआ? एक लंबी सीढ़ी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लगा देते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, अपना काम करते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये सीढ़ी क्या हो जाएगा? इस तरह से स्लिप करके गिर जाएगा, हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, ऊपर ही नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये है वो पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस देख ले कुछ। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे, देखा जाए क्या है वो। तो पहला तो ये समझ में आ रहा है कि ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने अपना इस तरह से पाम को रब करेंगे तो क्या फील करेंगे कि देयर इज अ सम वार्मथ इन आवर पाम्स। तो ये है इसका एग्जाम्पल। सेकेंड, फ्रिक्शन causes wear and tear of moving object, moving parts। मीन्स मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन के वजह से ही जो पार्ट्स मूव करती है उसमें टूट फूट हो जाता है, वियर एंड टियर, टूट फूट हो जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम ये बताएंगे कि जैसे हमारी जो हम लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम अगर हम लोग सर्विसिंग न कराएं, उसको गैराज में न लेके जाएं, तो क्या होता है कि एक एक पार्ट्स करके वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं उसके एक एक पार्ट्स। तो अब वो क्यों होता है, क्योंकि धूल मिट्टी जमती रहती है पार्ट्स में, मूविंग पार्ट्स में, और उससे जो जब हम लोग चलाते हैं तो वो पार्ट मूव करती है और धीरे धीरे वो डैमेज हो जाती है, और कभी कभी वो एकदम ख़राब हो जाती है जिसको कि बदलना पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को बीच बीच में अपने बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल को सर्विसिंग कराना पड़ता है। और सर्विसिंग में क्या होता है कि वो लोग साफ़ सफाई, धूल मिट्टी हटा देते हैं, लुब्रिकेंट्स लगा देते हैं अच्छे से पार्ट्स में, तो और हमारे अच्छे से चलता है। फिर अपोजेज मोशन, ये तो अभी हमने समझाया ही है, ऊपर लिखा भी है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का विरोध करती है। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब आगे कुछ और देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू now we move on to our next topic, which is kinds of friction. Kinds of friction. Kinds of friction में क्या होता है, ये तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के। पहला तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड इज sliding friction, and the third is rolling friction. अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये होते क्या हैं, इसके डेफिनेशन लिख के समझा दें तो क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ। कि सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। द मैक्सिमम फोर्स exerted by the surface on the body to remain stationary। मतलब समझा जाए, मैक्सिमम फोर्स, अगर आपकी मम्मी ने बोला
कि इस अलमारी को यहाँ से वहाँ लेके जाना है। क्या करेंगे हम लोग? पहले हम फोर्स लगाएंगे, हिला नहीं पाए, भाई को बुलाएंगे, वो भी फोर्स लगाएगा। अब दोनों लोग जब दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, तब जाके वो अलमीरा अपने पोजीशन से मूव करेगा। तो वो जो मैक्सिमम फोर्स है, जिसके वजह से द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, अब उस जमीन के वजह, जहाँ वो जमीन जिस पे अलमीरा रखी हुई है, उसने उसको रोक के रखा था। अभी हमने बताया था ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं वो अपोज करता है मोशन का। तो जमीन ने अलमीरा को रोक के जो रखा था, तो वो जो मैक्सिमम फोर्स है, जब दोनों भाई मिल के उसमें प्रेशर फोर्स लगाएं, तब जाके वो मूव किया। हमारे अकेले के प्रेशर फोर्स से वो मूव हम नहीं करा पाए। तो वो जो मैक्सिमम फोर्स था वही है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब सेकंड आता है हम लोगों का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन द minimum force required to moving a body on the surface such that it covers equal distance in equal interval of time. इसका मतलब क्या हुआ? अब दोनों भाइयों ने मिलके उसको फोर्स लगा के मूव तो करा दिया, लेकिन अब कुछ दूर जाने के बाद हम लोग, एक भाई, मेरा भाई हट गया, लेकिन तब भी हम अकेले उसको मूव करा सकते हैं। तो ये जो मिनिमम फोर्स है जो हमने अप्लाई किया अलमीरा के ऊपर, कि उसका मूवमेंट गोइंग ऑन, उसको मूवमेंट कराए रखने के लिए, तो उसी फोर्स को उसी मिनिमम फोर्स को स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब आया हम लोगों का रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स exerted to roll an object, the minimum force exerted to roll an object on a surface is rolling friction. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं? ये ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है, अब जैसे बहुत इजी है, बॉल को लिया, उसको हम लोगों ने लुढ़का दिया, अब वो क्या करेगी? रोल करते हुए आगे जाएगी। तो वो मिनिमम फोर्स जो यूज हुआ बॉल को रोल कराने में, हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हो गया 3 काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। क्या होते हैं, कितने तरह के वेज हैं कि हम लोग फ्रिक्शन को कम कर दें? वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, चलिए देखते हैं। तो अभी तक तो कुछ आइडिया मिल ही गया होगा कि हम लोग फ्रिक्शन को कैसे कम कर दें ताकि हमारे जो मूविंग पार्ट्स हैं वो भी बच जाएं
हमारी मेहनत मीन्स मस्कुलर फोर्स भी हमको कम इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जब हम लोगों का स्मूथ सरफेस रहेगा। चलिए देखते हैं वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कैसे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट, बाय स्मूदिंग द सरफेसेस, जितने भी सरफेस है उसको स्मूथ बना देना, उसको एकदम, ये जैसे हमारा बोर्ड स्मूथ है इसी तरह बना देंगे तो वो फ्रिक्शन उसमें कम होगा। सेकेंड, बाय लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन क्या होते हैं, हमारे हम लोग जो पापा जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके इंजन में टूटी ऑयल पड़ता है और इंजन के अंदर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, क्रैंक एंड शाफ्ट बोलते हैं उसको, तो वो हमेशा मूव करती रहती है जब भी गाड़ी चलती है। अब वो मूविंग पार्ट्स को मूव तो करती है लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, अभी हम लोगों ने देखा, तो उसको ठंडा रखने के लिए और उसको वियर एंड टियर ना होने पाए, वो डैमेज ना होने पाए, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बाइक में कभी कभी पापा तेल डालते हैं या वो गैराज में ले जाते हैं, वहाँ के मिस्त्री जो है वो तेल डालते हैं, इंजन ऑयल बोलते हैं उसको, तो वो क्या करती है, लुब्रिकेशन करते हैं। थर्ड, बाय यूजिंग, एक और पॉइंट देख लेते हैं, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके भी हम लोग फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। बॉल बियरिंग्स क्या होती है, हमारे सीलिंग फैन में, टेबल फैन में, कार में, बाइक में, बाईसाइकिल में, सब हर मैक्सिमम चीज़ों में बॉल बियरिंग्स का यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये है वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन।